क्या बन चुका? ये दवाई नहीं तो जरूरत है जो लगाया था उनने। तो लोकप्रिय ब्लॉक नंबर 9 में इस समय मौजूद हूँ और यहाँ पर लगाया आंखों का कैंप जो कि तमाम एक संस्था के द्वारा लगाया गया है, जिसका नाम है असहाय जन सेवा समिति, सर्व धर्म पालन पर्यावरण सुधार वेलफेयर एसोसिएशन और सर्व सम्मान समिति। जो इन लोगों ने मिलकर ये कैंप लगाया, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, किस प्रकार की, वो आपको मिलवाते हैं, बताते हैं। और आंखों की निःशुल्क जाँच जो कि यहाँ पर हो रही है, तो क्या क्या सुविधाएं हैं इस कैंप में, क्या क्या सुविधाएं रखी गई हैं? इस कैंप के अंदर हम लोग फ्री चेकअप, फ्री मोतियाबिंद का ऑपरेशन और चश्मे दिए जाते हैं। और ये कार्यक्रम हमारा कम से कम 10 साल से चल रहा है। ये असहाय जन समिति और सर्व धर्म पालन सुधार वेलफेयर सोसाइटी और सर्व सम्मान के माध्यम से आजकल हम लोग स्कूलों के कैंप लगा रहे हैं। इसलिए दिल्ली के स्कूल हैं, इस सब में हम लोग अपना आई कैंप लगाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग ने 9/9A के अंदर हनुमान मंदिर के अंदर कैंप लगाया है, अपना सर्व धर्म पालन पर्यावरण सुधार समिति के माध्यम से। इसमें कम से कम अभी तक हमारे 120 पेशेंट आ चुके हैं और 7 मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया है और अभी तक हम लोग 50-60 लोगों को चश्मे दे चुके हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन फ्री किए जाएंगे, तो कौन से हॉस्पिटल में? सेक्टर 26 नोएडा के अंदर फ्री किया जाएगा, आई केयर के अंदर, आई केयर। जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे कि जो ये हमारी संस्थाएं हैं 2, सर्वधर्म पालन पर्यावरण सुधार एसोसिएशन और असहाय जन सेवा समिति, मिलके हम ये पिछले 10 साल से ये काम कर रहे हैं। और जो हमारे ये क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी सेवा में हम कार्यरत हैं। कभी आपका नोएडा आई केयर सेंटर नोएडा में हॉस्पिटल में इनका ऑपरेशन कराते हैं, कभी कभी दूसरे हॉस्पिटल में, जैसे व्यवस्था हो जाती है वैसे इनका ऑपरेशन कराते हैं। और हमारी जो है ये संस्था दोनों धार्मिक हैं और क्षेत्र में हम पर्यावरण पर भी काम कर रहे हैं दोनों मिलके, जैसे पार्क का देख रेख कराना, पार्क में पेड़ पौधे लगवाना, ये हमारा मेन उद्देश्य है कि जिससे आप लोग कर रहे हैं ये अपने फंड से कर रहे हैं या राजनीतिक लोग भी इसमें कुछ सहयोग देते हैं? नहीं सर जी, कोई राजनीतिक सहयोग नहीं करते, हम सब अपने संस्थाओं के फंड से कार्य करते हैं। हम अभी राजनीतिक हमारा कोई नहीं है, ना कोई सरकार हमको कोई ऐड दे रही है, अपने आधार पर ही हम ये सेवा कर रहे हैं। आप लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं, अभी तक कोई राजनीति का हमारे उसमें नहीं है। बहुत अच्छी बात कही सर। इस तरह के जो कैंप लगे हैं, लोग जो को लाभ मिल रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? नमस्कार, पहले तो आपको धन्यवाद, हमें बोलने का मौका दे रहे हैं आप। ये जो असहाय जन सेवा समिति जो संस्था है इधर त्रिलोकपुर में काम कर रही है, ये बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। इनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो IP एक्सटेंशन में रहता हूँ, पर ये मेरा कर्म भूमि है। इनको जो भी सेवा होता है उसमें मैं अपने आप को मैं एक भाग्यशाली मानता हूँ। मेरे को एक गौरव भी मिलता है, अच्छा भी लगता है। हम लोग सामूहिक विवाह प्रोग्राम भी करते हैं और आई चेकअप कैंप भी करते हैं रेगुलरली, बहुत सारा सेवा करते हैं। उनके साथ जुड़े रहने में मेरे को बहुत आनंद मिलता है। भगवान की मैं प्रार्थना करूंगा ऐसी सेवा हम हमेशा करते रहे, लोगों को कोई फ़ायदा होते रहे, लोगों को सेवा करने के लिए हम आगे बढ़ने हैं। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? धर्मपाल जी और कमल जी बैद जो लगातार कैंप लगाते रहते हैं और जैसा पता चला कई सालों से लग रहा है, आप क्या कहेंगे लोगों को? पहले तो मैं अपने चेयरमैन साहब का, अपने अध्यक्ष महोदय का, कार्यक्रम संयोजक को धर्मपाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो पा रहा है। हमारी संस्था के महासचिव जी भी आ गए हैं। बहुत ही ईश्वरीय कार्य है जो हम लोग 12 साल से कर रहे हैं। इसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क सेक्टर 26 नोएडा के अंदर किया जाता है। और हमारे इसके ऊपर जैसे धर्मपाल जी ने बताया, पर्यावरण के ऊपर भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। सामूहिक शादियाँ भी हम लोग साल में एक बार करते हैं। तो कई सामाजिक कार्य हम लोग संस्था के साथ मिलकर कर रहे हैं। इसी दृष्टि में ये जो आंखों का कैंप है ये 12 साल से कर रहे हैं। इसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क होता है। मार्केट कॉस्ट इस ऑपरेशन इस कैंप की 17,000 रुपये तक होती है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक सहयोग से जो सामाजिक लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जयरामन जी हैं, धर्मपाल जी हैं, कमलजीत वैद्य जी हैं, हमारे अध्यक्ष जितेंद्र पारचा जी हैं, जनरल सेक्रेटरी पुरुषोत्तम सबलियाल जी हैं, हम सबका धन्यवाद देते। दीपक सूद जी हैं, हमारे मुख्य सलाहकार डॉक्टर कमल शर्मा जी यहाँ पर आए हुए हैं। सभी का धन्यवाद। बहुत ही ईश्वरीय कार्य है, बहुत बड़े सहयोग से ये लोग काम कर रहे हैं इस काम को, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो इस काम को कर रहे हैं हम लोग 12 साल से। आप भी तो रखे हैं, संस्था का इतना बढ़िया काम हो रहा है उसके लिए। देखिए, संस्था निरंतर 12 सालों से समाज सेवा के कार्य में लगी हुई है और सारे सामाजिक कार्य हम एक साथ मिलके सब करते हैं, सभी लोग मिलके। और हमारे
चेयरमैन साहब की हमने को आशीर्वाद मिला था कि भी शुरुआत में उन्होंने एक सामूहिक विवाह का, एक लड़की की कन्या का विवाह से ये चालू हुआ था। उसके बाद हमारे सामूहिक विवाह के प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिसमें हमने अभी तक 12 साल से लगातार 21, 31 और कई जोड़ों की शादियाँ करी, 51 जोड़ों तक की शादियाँ करी हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने पहले बहुत कार्य किया। अभी आगे हमारे आने वाले कुछ वर्षों में 26 फरवरी में और स्कूल से रिलेटेड जो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं आगे, जिनको पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं है, बुक्स वगैरह हैं, किताबें हैं, कॉपियाँ हैं, उनकी पूरी निःशुल्क हम व्यवस्था करते हैं। कोई अगर हायर एजुकेशन में आगे जाना चाहता है तो हमारे साथ में हमारे जयरमन जी हैं, तो वो उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई अच्छा कोर्स करना चाहता है, उनके पास फंड नहीं है, जैसे कोई भी BBA PhD कोई भी अच्छे लेवल पर पहुंचना चाहता है तो उनको निःशुल्क सहायता दी जाती है। कॉर्पोरेट फंडिंग है थोड़ा सा। कहेंगे क्या इस संस्था के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा जो 13 साल से हमारी संस्था कार्य कर रही है और अभी हमने 20 नवंबर को 21 लड़कियों का सामूहिक विवाह किया है और अभी फिर से हम सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं। 26 फरवरी को 11 कन्याओं का फिर से सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जितने भी धन के अभाव में बच्चे हैं जिनका विवाह नहीं हो पाता है, उन बच्चों की हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसी पब्लिक उनको सेवा दे सकें। सरकार से भी कोई सहयोग मिलता है आप लोग? नहीं, सरकार से कोई सेवा का सहयोग नहीं मिलता। हमारे खासकर जयरामन जी हैं। आप लोग अपने सहयोग से सारा करते हैं? हाँ जी, हम अपने सामाजिक सहयोग से। तो बहुत बढ़िया बात। कुछ चीफ गेस्ट भी आए हुए हैं, क्या कहेंगे सर आज इस कार्यक्रम? मेरा कहना आज के विषय में, आज जो मुद्दा रखा है धर्मपाल जी ने और सर्वधर्म पालन पर्यावरण सुधार वेलफेयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं धर्मपाल जी, उनके आयोजन से, लॉयंस क्लब के आयोजन से और असहाय जनसेवा के आयोजन से जो नर सेवा नारायण सेवा का कार्यक्रम रखा हुआ है, इसका मुख्य मकसद है कि समाज में एक ऐसा तबका है जिसको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती, स्वास्थ्य पर्यावरण आदि की, तो उसके लिए इन्होंने जो ये आज कार्यक्रम रखा है आँखों का, वो बहुत ही आवश्यक है, सराहनीय है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। ज़्यादातर ऐसे कार्यक्रम जो होते हैं वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए होते हैं। राजनीतिक लाभ के लिए होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन ये जो संस्था है श्री धर्मपाल जी की, इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। इन्होंने तो नर सेवा नारायण सेवा के रूप में जनता की सेवा का एक मतलब मिशन तैयार किया हुआ है। राजनीति से ये लोग प्रेरित नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो क्या कहेंगे जनता को किस तरह का जो है आप जब ये काम कर रहे हैं, किस तरह से जनता इसका जो है सराहना कर रही है? देखिए, ये कार्य त्रिलोकपुरी के अंदर पिछले 12 सालों से असहाय जनसेवा समिति के माध्यम से और सर्व सम्मान समिति के सहयोग से त्रिलोकपुरी क्षेत्र में किया जा रहा है। और त्रिलोकपुरी की क्षेत्र की देखिए, आप समझते हैं त्रिलोकपुरी एक पुनर्वास कॉलोनी है, यहाँ पर मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं और जब किसी महिला की या किसी पुरुष की आंखों की जब समस्या आ जाती है तो उनके पास कई बार पर्याप्त पैसा नहीं होता अपना मोतियाबिंद का इलाज कराने के लिए। तो एक संस्था उभर कर सामने आती है उन लोगों के सहयोग के लिए, जो नोएडा सेक्टर 26 में आई केयर हॉस्पिटल में मुफ्त में उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराती है। तो इस कार्य को देखते हुए जनता यहाँ की हम लोगों से बहुत खुश है, हमारी संस्थाओं से बहुत खुश है और बहुत सराहना करती है। अभी तक लगभग कितने लोगों ने इसका लाभ लिया? अभी तक तकरीबन मुझे लगता है कि सैकड़ों से भी ऊपर है, सैकड़ों से ऊपर जा चुके हैं लोग बाग, क्योंकि सबका डाटा हमारे पास में है कि किन किन लोगों को हम करा चुके हैं इस संस्था के माध्यम। आज की अगर बात करें कितने लोगों का चेकअप हो चुका है? अभी तक लगभग 80 लोग आ चुके हैं हमारे पास में, जिसमें कि छोटे बच्चे से लेकर महिला बुजुर्ग सभी लोग हमारे पास में आ रहे हैं अपनी आंखों की जांच कराने के लिए। और जहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर चश्मे भी लोगों को दिए जा रहे हैं और अगर यहाँ पर किसी को मोतियाबिंद डिटेक्ट होता है तो उसको डिटेक्ट करके हम लोग ऑपरेशन के लिए भी भेजेंगे तत्काल में ही। तो बिल्कुल सही कहा साथियों, ये देखा आपने, ये जो कैंप चल रहा है इसमें तमाम लोगों का बड़ा ही सराहनीय योगदान है। तमाम लोग हैं, संस्थाओं के अध्यक्ष हैं और तमाम लोग हैं जो लगातार नर सेवा नारायण सेवा की बात की जा रही है, वो लगातार निरंतर असहाय जन सेवा समिति जो कि समय समय पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करती है, धर्मपाल जी हैं जो कि कांवड़ सेवा हो या पर्यावरण की सेवा हो, लगातार निरंतर अपना सहयोग देते हैं। इसी तरह की सेवाएं त्रिलोकपुरी क्षेत्र में लगातार चलती रहती हैं, जो कि ये लोग अपने निजी फंड से मिलजुल कर इस कार्य को अंजाम देते हैं। धन्यवाद।